हेलो एवरीवन। ये रिकॉर्डिंग है 25 जून वेडनेसडे की। इसमें मैं शेयर करूँगा अपने 3 ट्रेड्स, जिसमें कि एक सेलिंग का ट्रेड होगा और 2 बाइंग के ट्रेड हैं। सेलिंग और बाइंग दोनों हुई है निफ्टी में, और फर्स्ट ट्रेड था बैंक निफ्टी का बाइंग का। अब ओवरऑल डे की बात करें तो ये बैंक निफ्टी का कम्प्लीटली साइडवेज रहा, जिसका मतलब है कि ये 1 आवर की रेंज में ही रही मार्केट। और निफ्टी की बात करें तो वो उसने डेवलप किया था नॉर्मल वेरिएशन डे, जिसका मतलब है कि उसने IBH इनिशियल बैलेंस हाई को अब बात करते हैं मेरे फर्स्ट ट्रेड की, जिसका एंट्री का लॉजिक था एक एरिया ऑफ वैल्यू। सामने एरो नज़र आएगा आपको चार्ट पर। इसमें एरिया ऑफ वैल्यू था डायनामिक सपोर्ट, दैट वाज EMA एंड CPR। और साथ ही साथ मैंने एंट्री ली थी निफ्टी में एज अ सेलर, जिसका भी एरो आपको नज़र आ जाएगा निफ्टी के चार्ट पर। उसकी थी एंट्री अराउंड 10:20, और जो पहले वाला ट्रेड था जिसमें एज ए बायर था मैं, बैंक निफ्टी की बात करें, वो थी अराउंड 10 AM। वीडियो को आप प्लीज़ कंप्लीट देखना, रीज़न बीइंग कि इसमें बाद में स्ट्राइक प्राइसेस भी ऐड होंगी जिस पर एंट्री ली थी। तब जिस इंस्ट्रूमेंट में एंट्री ली थी वो लेआउट में वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइसेस भी आएंगी, जिससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होएगी इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अब एग्ज़िट का क्या रीज़न था बैंक निफ्टी में? देखो, हमारे हाथ में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, या एंट्री या स्टॉप लॉस। टारगेट मार्केट डिसाइड करता है। तो टारगेट आया नहीं था, बाइंग में मोमेंटम चाहिए होता है। मोर ओवर लगभग 1 घंटा हो गया था। तो इसमें एक चीज़ होती है इनिशियल बैलेंस का कंसेप्ट। मोर ओवर प्राइस एक्शन की बात करें तो 945 पर भी एक मॉर्निंग स्विंग बन गया था बैंक निफ्टी में। तो एक एंटीसिपेशन थी कि एक रिस्पॉन्सिव सेलर्स एंटर हो सकते हैं। ठीक है, इस मोमेंटम नहीं था, टाइमिंग भी थोड़ी ख़राब थी, तो इस वजह से इसमें एग्ज़िट ले लिया था 10 पॉइंट्स की लॉस के साथ। अब निफ्टी की बात करें तो इसमें मेरे को लगता है कि मुझसे गलती हो गई थी। इसमें अगर होल्ड किया होता, मतलब ये पुल बैक सह लिया होता, ये साइडवेज तो छोटा सा जो पुल बैक आया मेरी एग्ज़िट के बाद, क्योंकि सेलर का मतलब ही यही है, सेलिंग में एक एज होता है। सेलिंग में एज क्या है कि आपको, अगर आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट ना जाए, बस चाहे, जिसका मतलब है कि वो, अगर आपने अपसाइड का बायस है आपका, तो वो साइडवेज भी रहे या अपसाइड जाए, दोनों कंडीशंस में आपको एक तरह से एडवांटेज है उसमें। तो इसमें ऐसा ही था। तो छोटा सा पुल बैक आया मेरी एग्ज़िट के बाद, तो उसमें फिर वो अपसाइड मूव किया। तो आप अगर स्ट्राइक प्राइस का, इसका पर्टिकुलर 25,150 की स्ट्राइक प्राइस, जिसमें हमने पुट सेल की थी 40 OTM, तो उसमें जब प्राइस नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, एज ए सेलर। तो उसमें 53 के अराउंड एग्ज़िट ले लिया था, 60 पे एंट्री ली थी, तो 7-8 पॉइंट्स लिए थे। तो इसमें इसको होल्ड करना चाहिए था, जहाँ मेरे को समझ आ रहा है जो मुझसे मिस्टेक हुई। क्यों? क्योंकि
11 पे अगर एग्जिट लिया मैंने, वो पूरा ही बेसिकली रेजिस्टेंस पे लगा था कि हाँ मुझे कि ये एम ना बना दे, वहाँ पे भी जितना है इतना ही हम कॉस्ट पे निकल जाए एक तरह से ओवरऑल। दोनों ट्रेड्स को अगर ऐड करें ना, हम बैंक निफ्टी में तो 10 पॉइंट्स का लॉस ले लिया था, दोनों को ऐड करें तो हम एक तरह से कॉस्ट पे निकल जाए। मे बी ये मेरे दिमाग में होगा था, बट उसको मैं अगर होल्ड करता तो अगर देखो आप 1-1:30 बजे तक बहुत अच्छा प्रॉफिट आ सकता। लास्ट ट्रेड है 11:20 पे जो आपको एरर नज़र आ रहा है अपसाइड का। इसका एग्जैक्ट आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जब ये पज़ल कंप्लीट सॉल्व होके मैंने लास्ट में इसका एनालिसिस दिखा रखा है। मार्केट ने जो हमें पज़ल दिया था इसका कंप्लीट एनालिसिस लास्ट में वीडियो में आपको नज़र आ जाएगा, चार्ट का एनालिसिस, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो 11:20 पे क्या देखा था मैंने ऐसा, वहाँ क्या एरिया ऑफ वैल्यू मुझे नज़र आ रहा था बायर के पर्सपेक्टिव से। बायर के पर्सपेक्टिव से यहाँ 2 लॉट्स लिए थे, तो आपको इसमें भी रीज़न बीइंग कि बहुत ही साइडवेज डे था, तो 11:27 के अराउंड मुझे 27 के अराउंड यहाँ विक्स बहुत नज़र आ रही थी अपसाइड से ना, जो रेजिस्टेंस जोन था जहाँ से इसने बेसिकली एक मॉर्निंग से ही मोर ओवर 25-200 जो लेवल था वहाँ पे ओआई डाटा कॉल्स का बहुत ज़्यादा था, कॉल सेलर्स का ओआई डाटा बहुत ज़्यादा था। तो अगर उस कॉल सेलर्स के डाटा को देखें तो हम बेस्ट सेंटीमेंट इंडिकेटर उसको माना जाता है, तो मे बी दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से मैंने इसमें एग्जिट ले लिया था उस दिन। मोर ओवर मार्केट ट्रैप भी बहुत कर रहा था, साइडवेज डे था बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी यूजुअली जो मूव कर जाता है इजीली 40-50 पॉइंट्स, अच्छी अगर एंट्री हो जैसी आज थी, तो इतना कॉन्फिडेंस कन्विक्शन नहीं डेवलप हो रही थी, तो इसको भी मैंने एग्जिट कर दिया था थोड़ी देर में। जो थर्ड और लास्ट रेट था मेरा 11:20 का, उसको अराउंड आई थिंक 11:27 के अराउंड हार्डली कॉस्ट पे ही था ये, 4-5 पॉइंट्स। विक्स डेवलप हो रही थी, ऊपर से बहुत रिजेक्शन मिल रहा था प्राइस को, विक्स का मतलब ना ऊपर से प्राइस रेजिस्टेंस जोन से प्राइस को बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिल रही थी। कैंडल जो थी एरर कैंडल्स, डोजी कैंडल्स बन रही थी। डोजी मीन्स एरर, इंग्लिश में एरर हो गया, जापानीज वर्ड है वैसे। तो सेकंड जो लास्ट जो मेरा एग्जिट था डे का जो लॉट का, वो 11:45 पे था जो कि कॉस्ट पे था। तो इसमें कुछ लर्निंग्स है यहाँ पे, इसको देखना। और लास्ट में डे का प्राइस क्लोजिंग के साथ, डे क्लोजिंग प्राइस के साथ आई मीन चार्ट का कंप्लीट एनालिसिस।